Hey everyone, welcome back to my channel. Let's talk about a self-proclaimed de-influencer who thinks being a rebellion for clout is cute. और उनका ये भी कहना है that thermal spring water is just some ठंडा पानी from the fridge. It literally does the same thing. See, this is what happens when you don't have knowledge but you want to sound fancy. So thermal spring waters are not some bougie waters. Internationally ये water use होते हैं. Worldwide dermats इनको prescribe करते हैं for burn patients, post laser care, chemically compromised skin और even infants में with barrier damage. इनके अंदर ना trace minerals होते हैं like selenium, zinc and calcium वगैरह जो reduce करते हैं inflammation को, act करते हैं as antioxidant, support करते हैं skin के microbiome को और strengthen करते हैं epidermal layer को. These are centuries old. ये सेम कॉन्सेप्ट ना फ्रांस में डेकेड से यूज हो रहा है फॉर सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया, एक्जिमा, एक्नी के लिए. अगर आप इसे टैप वाटर से कंपेयर करते हो ना तो टैप वाटर इज फुल ऑफ क्लोरीन, फ्लोराइड, मेटल्स और पीएच भी अल्कलाइन होता है. लॉन्ग टर्म यूज से स्किन ड्राई, इरिटेटेड और ब्रेकआउट प्रोन हो जाती है. वेयरएज आरओ वाटर बहुत क्लीन होता है लेकिन इतना ज्यादा फिल्टर्ड होता है कि सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं. सो इट बिकम्स टू फ्लैट एंड डीमिनरलाइज्ड फॉर स्किन. ये स्किन को ना हाइड्रेट तो करेगा बट सूद या हील नहीं करेगा. और मिनरल ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए बना है, स्प्रे करने के लिए नहीं. और कई दफा ना ये प्रिजर्व्ड या कार्बोनेटेड भी होता है, सो नॉट आइडियल फॉर टॉपिकल यूज, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन. जब आप कोई एक्टिव्स यूज करते हो जैसे रेटिनॉइड्स या आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट, केमिकल पील, माइक्रो नीडलिंग या डर्माब्रेजन करवाते हो तो स्किन का ना नेचुरल बैरियर बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इवन कुछ केसेस में ना डर्मैट्स इवन आपको फेस वॉश करने से भी मना करते हैं क्योंकि टैप वाटर में हैवी मेटल्स होते हैं जो ऑलरेडी इरिटेटेड स्किन को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं. इसीलिए ना डर्मेटोलॉजिस्ट थर्मल वाटर स्प्रेस को प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिकली, और ये स्प्रे स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं और काम भी विदाउट डिस्टरप्टिंग स्किन हीलिंग प्रोसेस या पीएच. जो बड़े ब्रांड्स हैं ना जैसे ला रोश पोजे या एवेन ऑल्सो हैज थर्मल वाटर एज देयर प्रोडक्ट्स and conducted several clinical studies to prove their effects. 2001 की ना एक स्टडी ने प्रूव भी किया था कि थर्मल वाटर के यूज से पोस्ट लेजर पेशेंट्स में रेडनेस, इचिंग, बर्निंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी. 10 मिनट्स के अंदर ना रेडनेस, ड्राइनेस ड्रामेटिकली कम हो गए थे और इरिथमा रिडक्शन स्टैटिस्टिकली प्रूवन है. दिसंबर 2015 में पब्लिश एक सोराइसिस स्टडी में 3 वीक बाल्नियोथेरेपी दी गई सेलेनियम रिच थर्मल वाटर के साथ. बैल्नियोथेरेपी में ना नेचुरल मिनरल या थर्मल वाटर से स्किन या बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि स्पा या हीलिंग स्प्रिंग्स में लोग जाकर अपनी स्किन कंडीशन ट्रीट करवाते हैं. सो स्टडी की फाइंडिंग्स में ना पैसी जो कि सोराइसिस एरिया सिविरिटी इंडेक्स है ना उसमें रिडक्शन हुई थी 47% और 8% पेशेंट्स फुली क्लियर हो गए थे. और स्किन का ना माइक्रोबियोटा वो भी इनहांस हुआ था. सो ऑब्वियसली आपका फ्रिज जो है सेलेनियम प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही पैसी स्कोर्स को रिड्यूस करता है. ये जो पैशनेट डी इन्फ्लुएंसर है ना इज वेरी अपसेट कि क्लीन ब्यूटी ने सेलेनियम का परसेंटेज क्यों नहीं लिखा. अगर सेलेनियम है तो उसकी क्या परसेंटेज है? यहाँ ना एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो मिनरल्स होते हैं नेचुरली अक्रिंग होते हैं और थर्मल वाटर में इनकी परसेंटेजेस आर एक्सट्रीमली टाइनी. दैट्स वाई जो साइंटिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड वो प्रेफर करते हैं मिनरल कॉम्पोजिशन मिलीग्राम पर लीटर इंस्टेड ऑफ सेइंग परसेंटेज. सेइंग दैट दे डिडंट मेंशन द परसेंटेज इज अ मिसलीडिंग क्रिटिसिज्म बिकॉज वर्ल्ड वाइड ना थर्मल वाटर ब्रांड्स सेलेनियम और कैल्शियम को परसेंटेज में कभी शो नहीं करते. इट्स ऑलवेज मिलीग्राम पर लीटर ग्लोबली. ला रोश पोजे, एवेन सब इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यही करते हैं. अगर आपको साइंटिफिक लगना है तो कम से कम यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो सही चूज करो. ट्रेस मिनरल्स का ना काम होता है माइक्रो लेवल पे. ये कोई सीरम नहीं है जिसमें 2% एग्जैक्ट लिखना जरूरी हो. इतना बेसिक साइंस तो समझना चाहिए जब डी इन्फ्लुएंस करने का क्लेम कर रहे हो. She also says कि thermal spring water पे बहुत limited research है. Thermal spring water, especially from brands like Avène, La Roche-Posay, has decades of dermatological research, peer-reviewed clinical trials, and even hospital-grade use in France. There are studies on psoriasis, atopic dermatitis, post-laser, peel care, radiation-induced dermatitis, and even barrier repair. Just because आपको studies नहीं मिली doesn't mean कि वो exist नहीं करती. It's not a lack of research. That's a lack of research on your part. फिर ना वो कहती हैं कि ये लॉन्ग टर्म हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करता. अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो इट विल ड्राई योर स्किन आउट. भाई ये मॉइस्चराइजेशन क्यों देगा? ये मॉइस्चराइजर नहीं है, ये एक प्री मॉइस्चराइजेशन थेरेपी है. ना ही ब्रांड इसे एज अ मॉइस्चराइजर मार्केट कर रहा है. इसे करेक्ट यूज करने का तरीका है कि स्प्रे करने के बाद 10 to 15 सेकेंड्स आपने वेट करना है, उसके बाद जेंटली पैट करना है और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. इसी तरह डर्मेटोलॉजिस्ट इसको प्रेस्क्राइब करते हैं एज अ प्री हाइड्रेशन स्टेप, नॉट अ फाइनल वन. फिर ना वो ब्रांड को ये भी मशवरा देती हैं कि इसके अंदर एलेंटोइन, पेंथेनॉल या सेंटेला ऐड करो.
To all the brands selling this product, try adding some actives like allantoin, panthenol, or centella asiatica. लेकिन क्यों ऐड करो? शी डजंट इवन अंडरस्टैंड द होल पर्पस एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एरोसोल फॉर्मूला। ये जो थर्मल वाटर है ना, इसके अंदर जो मिनरल प्रोफाइल है इज बेसिकली द थेरेप्यूटिक एजेंट, और इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये प्योर हो, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल हो, बिकॉज जो पोस्ट प्रोसीजर स्किन होती है ना स्पेसिफिकली, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करती है। इसलिए अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, इसकी वजह से जो फॉर्मूला है ना कंटामिनेट हो सकता है या डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसके जो पूरा पर्पस है ना कि इसे यूज किया जाए पोस्ट प्रोसीजर स्किन के लिए, वो पर्पस ही रियून हो जाएगा। जो ब्रांड्स है ना वो इसको पर्पसली प्योर रखते हैं बिकॉज दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। थर्मल वाटर का पूरा पर्पस ही ये है कि वो एक स्टीराइल, एडिटिव फ्री, मेडिकल ग्रेड सूदिंग मिस्ट हो। आप एलेंटॉइन डालोगे तो वो स्किन केयर स्प्रे बन जाएगा, नॉट अ थेराप्यूटिक मिस्ट। आपको हर बॉटल में फैंसी इंग्रेडिएंट लिस्ट चाहिए पर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। साइंस ना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के अराउंड काम नहीं करती। और फनीएस्ट पार्ट ये है कि आप थर्मल वाटर के ऊपर रिव्यू बना रहे हो विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग कि ये एक डर्मेटोलॉजिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट है विद अ वेरी स्पेसिफिक नीड। तो ना इन्होंने अपनी वीडियो में एक और बहुत वियर्ड चीज बोली कि इट्स एन एरोसोल, तो इसके अंदर एल्कोहल होगा और ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देगा। And because this is an aerosol, it probably has some sort of alcohol, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट होने की बजाय डिहाइड्रेट हो सकती है। एरोसोल स्प्रे का मतलब होता है डिलीवरी सिस्टम, नॉट इंग्रेडिएंट्स। इट मींस प्रोडक्ट प्रेशर से मिस्ट फॉर्म में निकलता है, और मोस्टली ब्रांड्स यूज करते हैं गैसेस लाइक नाइट्रोजन। अल्कोहल तभी होता है जब ब्रांड ऐड करें व्हेन द ब्रांड इज क्लेमिंग इट्स फॉर सेंसिटिव स्किन, सो इट्स इम्पॉसिबल कि दे विल यूज अल्कोहल। बाय द वे थर्मल वाटर्स आर यूजुअली अल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड प्रिजर्वेटिव फ्री। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि डी इन्फ्लुएंस करना किसी प्रोडक्ट को गलत बात है, लेकिन जब आपके पास किसी चीज का साइंटिफिक बैकग्राउंड ही नहीं है, डिलीवरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट या इंग्रेडिएंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, और आप सिर्फ गूगल से 2 लाइंस पढ़कर कूल बनने के चक्कर में ये कह देते हो कि ये सिर्फ ठंडा पानी है, तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता, ब्रांड के लिए भी डैमेजिंग होता है। यू हैव प्लेटफॉर्म, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि बेसिक कॉम्पोजिशन काम कैसे करती है, तो फिर किसी प्रोडक्ट को बस अपने दिमाग के लिमिटेड लॉजिक पे जज करना इज नथिंग बट इररिस्पॉन्सिबल। ब्रांड ने रिसर्च की हो सकती है, लेकिन आपने तो उसे समझने की भी कोशिश नहीं की। सो हाँ, यू आर नॉट जस्ट डी इन्फ्लुएंसिंग, यू आर डूइंग द ब्रांड डर्टी। और कभी कभी ये एक अच्छे लोकल प्रोडक्ट के लिए गेम चेंजर बन सकता है, पर आपने उसे बस कूलिंग मिस्ट कहकर डिसमिस कर दिया। दैट्स नॉट ऑनेस्ट क्रिटिक, दैट्स केयरलेस कमेंट्री। थोड़ा रिसर्च भी कर लो, वरना अगली दफा ना यूवी कैमरा से नहीं पबमेड पेपर से जवाब देंगे। मैं ब्रांड के साथ साइड नहीं कर रही हूँ और ना ही ये कह रही हूँ कि क्लीन ब्यूटी का थर्मल वाटर एग्जैक्टली है लाइक बिगर ब्रांड्स। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की थर्मल कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम लाने की, बट प्रॉब्लम ये हुई ना कि ब्रांड को खुद मार्केट करना नहीं आया प्रोडक्ट, या शायद वो खुद भी नहीं जानते कि थर्मल वाटर होता क्या है। पैकेजिंग पर फैंसी क्लेम्स लिख दिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और सिलीनियम दिस, मिनरल दैट, बट देन ब्रांड ने ना अपने प्रोडक्ट्स क्लूलेस इन्फ्लुएंसर्स को प्रेजेंट कर दिए। और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स जिनके ऊपर से थर्मल वाटर का कॉन्सेप्ट गुजर गया, दे लिटरली जस्ट सेड इट्स अ कूल रिफ्रेशिंग वाटर मिस्ट। समर इसेंशियल है, कितना ठंडा है? ऑफ कोर्स ठंडा होगा जब कोई प्रोडक्ट प्रेशर से बाहर आएगा तो। लाइक सीरियसली, किसी एक ने भी इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। ना वो खुद एजुकेट होना चाहती हैं, ना अपने फॉलोअर्स को एजुकेट करना चाहती हैं। Just took it as a barter collab and vomited whatever little they could grasp from the surface. And the brand shamelessly reposted those same garbage videos on their main page as if it's Nobel winning content. फिर आती हैं ये डी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने देखी डॉक्टर शी की वीडियो, जो खुद भी क्लूलेस है। I'm using Clean Beauty का thermal spray and in this drenching summer you need it, but make sure आप इसको ठंडा इस्तेमाल करें। आपकी रूह को सुकून ना आए तो आप मुझे फॉलो। It's super hydrating and super refreshing, maintains the pH level and just good to go. उसने सिर्फ एक कूलिंग मिस्ट की वीडियो देखी और एज्यूम कर लिया इट्स ऑल यूजलेस हाइप, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट said you don't need this, it's just cold water in a can. She didn't even scratch the surface of what thermal water really is. और पता है ब्रांड ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डैमेज कंट्रोल या लोगों को बताएं कि एक्चुअली थर्मल वाटर होता क्या है, दे गो अहेड और इस इन्फ्लुएंसर को एक पीआर पैकेज भेज दिया। इट्स इक्वलेंट टू गिविंग अलजेब्रा लेसन्स टू अ चिकन, नॉट वर्थ इट। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। लाइक व्हाई वुड यू सेंड हर अ पीआर पैकेज when you already know this girl has no understanding of dermatology, formulation, nothing.
You really expected her to study your product after she has already made a baseless video. So होता क्या है वही, वो डब्बा खोलती है और कहती है Did they not see my video? Or maybe they really believe in their product and they wanted to change my mind. Let's see. well, maybe because they assumed you care enough to research before opening your mouth again. But then again, she says I don't get it. It still feels just like water. it. Well, of course you don't. So yeah, the brand tried to be smart, but the influencer was just plain dumb. Together, they murdered the whole concept of thermal water. So brand ने ना सोचा होगा कि चलो इसे प्रोडक्ट भेजते हैं, हो सकता है यूज करे और इफेक्ट को समझे, बट उसने अगेन यही किया, फेस पे मिस्ट किया और कहा इट्स नॉट वर्थ इट। यहाँ ना इस इन्फ्लुएंसर की रिव्यू स्टाइल की भी समझ आ जाती है। एक स्प्रे करके ये कह दिया कि ये रिव्यू हो गया, इट मीन्स कि ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है वो भी इसी तरह से रिव्यू करती है। ये रिव्यूज नहीं, सिलेक्टिव बायस है। और मैंने ना इसकी और भी वीडियोस देखी हैं जहां पर इसने 3-4 सीरम्स या मॉइस्चराइजर पकड़े होते हैं और कहती है कि मैंने सब ट्राई किए हैं। सो कैसे ट्राई किए हैं? स्किन पे लेबोरेटरी चल रही है क्या? यहाँ ना रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही मार दिया गया है। रिव्यू का मतलब होता है आप प्रोडक्ट को यूज करो, समझो, फील करो उसके इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं या नहीं। कम से कम 15 डेज तो यूज करो। और देखा गया है जैसे रेटिनॉल जैसे सीरम जिनके इफेक्ट आने में भी 6 to 8 वीक्स और 12 वीक्स लगते हैं, उस पे भी इन्फ्लुएंसर्स कह रही होती हैं बहुत अमेजिंग है। तो आपको पता चल जाना चाहिए ये सिर्फ पेड रिव्यूज होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड एंड ब्रांड में क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू यही है कि मिनरल कॉम्पोजिशन नहीं दिखाया, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, और ना ही ये बताया कि स्प्रिंग वाटर का सोर्स क्या है। देखो जो बड़े ब्रांड्स है ना जैसे ला रोश पोजे, उन्होंने बताया है कि उनका वाटर डायरेक्टली सोर्स किया जाता है ला रोश पोजे स्प्रिंग इन फ्रांस से, और साथ ही साथ अवेन का जो थर्मल स्प्रिंग वाटर है दैट कम्स फ्रॉम सेंट ओडिल स्प्रिंग इन अवेन फ्रांस, एंड इवन दे हैव हाइड्रोथेरेपी सेंटर बिल्ट अराउंड इट। दोनों ब्रांड्स की वेबसाइट और पब्लिकेशंस प्रोवाइड करती हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन on the mineral content, microbiome preservation और even clinical studies. So transparency is everything. Brand ने कहा है clinically tested और dermatologist approved है, but there is no proof. So yeah, that is it for this video. आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।